हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है लंबर प्लेक्सस। लंबर प्लेक्सस पढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहिए कि क्या होता है कि हम बुक में से पढ़ते हैं और है ना, हमको समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ से जा रही है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होते हैं तो हम उससे कुछ नहीं समझ पाते। लेकिन ये होता है कि हम एक बार डायग्राम समझ लें तो हमें उसकी पूरी थ्योरी पार्ट हमको पूरा कवर हो जाता है। तो अगर आप लंबर प्लेक्सस समझ लेंगे तो मतलब उसका डायग्राम समझ लेंगे तो जो भी उसमें थ्योरी पार्ट होगा आप उसको पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि लंबर प्लेक्सस में होता क्या है। मतलब हम इसमें मेन पार्ट करेंगे। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कौन सी कहाँ आई और लंबर प्लेक्सस में जुड़ गई और कौन सी कहाँ से गई और बाहर चली गई। जो लंबर प्लेक्सस का पार्ट है हम इसमें केवल इतना ही देखेंगे। ठीक है, तो मतलब बहुत ही सिंपलेस्ट वे में है, आपको समझाने की कोशिश की है बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना वीडियो को और शेयर करना। और आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको आइडिया होगा ब्रेकियल प्लेक्सस का। ब्रेकियल प्लेक्सस की वीडियो भी एक पड़ी है। ठीक है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या होता है कि उसमें आपने रूट, ट्रंक, कॉर्ड, ये सारी की सारी चीज़ देखी होगी। कॉर्ड देखी होगी, ब्रांचेस देखी होगी, RTDCB ऐसे करके आपको याद भी होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें लंबर प्लेक्सस में है। लंबर प्लेक्सस, अब यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट हो रही है, प्लीज़ फोकस करना। ठीक है, तो लंबर प्लेक्सस में क्या होता है, देखिए मतलब ये है कि पूरा का पूरा ऐसे होता है लंबर प्लेक्सस। लेकिन हम आपको बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, बनाने में कि कैसे क्या होता है, क्योंकि अगर हम बनाना सिखाएंगे तो आपको ईजी से समझ में आ जाएगा कि कैसे मतलब कौन सी ब्रांच कहाँ से डिवाइड हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए लंबर प्लेक्सस में अब आपको इतना तो पता होगा क्या है ना, कि यहाँ पे ब्रेन और ये वो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो जो ब्रेन से निकलेंगी वो तो क्रेनियल नर्व होगी और जो स्पाइनल नर्व से वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी वो स्पाइनल नर्व्स होंगी। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व और इसको बोलेंगे हम क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पे जो पार्ट होगा लंबर पार्ट होगा, लंबर पार्ट में जो भी स्पाइनल नर्व होगी वो यहाँ पे पार्ट लेगी लंबर प्लेक्सस में। तो कौन कौन सी पार्ट लेती है, डेट इज़ L1, L2, L3, L4 और L5। देखिए, अब यहाँ से ठीक से समझिएगा। देखिए क्या होता है कि है ना, लंबर प्लेक्सस में जो L1 और L5 होती है उसमें केवल उसका एंटीरियर डिवीज़न पार्ट लेता है। ठीक है, अब लंबर प्लेक्सस के L1 और L5 का एंटीरियर डिवीज़न पार्ट लेगा। तो हमने ये एंटीरियर डिवीज़न बना लिया, L1 और L5 ख़त्म। ठीक है, अब हम बनाएंगे L2, L3, L4। L2, L3, L4 का जो होता है कि इसमें दोनों एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न पार्ट लेते हैं। ये हमने एंटीरियर डिवीज़न बना लिए। अब हम बनाएंगे पोस्टीरियर डिवीज़न। ये हमारे पोस्टीरियर डिवीज़न हो गए। ठीक है, दोनों के दोनों मतलब तीनों में से एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न निकलता है। हम इसको लेबल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एंटीरियर डिवीज़न, ये हो गया हमारा एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और ये एंटीरियर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि डिवीज़न कैसे होते हैं। L1 का केवल एंटीरियर पार्ट, L1 और L5 का एंटीरियर डिवीज़न पार्ट लेगा और L2, L3, L4 का एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न दोनों ही पार्ट लेंगे। तो हम मेन चीज़ कवर करते हैं। पहले हम L1 ख़त्म कर देते हैं। तो L1 में क्या होता है कि L1 में ये आगे जाके दो ब्रांच देगी। ठीक है, दो ब्रांच देगी जिसका नाम है इलियो इंग्वाइनल नर्व और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो ये यहाँ पे L1 हमने ख़त्म कर दिया कि L1 का जो एंटीरियर डिवीज़न होगा वो लंबर प्लेक्सस में पार्ट लेगा और यहाँ से दो ब्रांचेस देगा। ठीक है, इलियो इंग्वाइनल नर्व और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो L2, अब आते हैं L2 पे। L2, L3, L4 इनके ये ईजी है। मतलब सबसे पहले मेन पार्ट ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो L2, L3, L4 में क्या हो रहा है कि अब पहले हम एंटीरियर डिवीज़न देखेंगे। एंटीरियर डिवीज़न हम देखेंगे तो L2, L3, L4 का हम एंटीरियर डिवीज़न देखेंगे तो क्या होता है कि एंटीरियर डिवीज़न तीनों के तीनों, ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ऑप्टीरेटर नर्व।
L2 L3 L4 के एंटीरियर डिवीज़न मिलके क्या बनाते हैं, ऑब्टूरेटर नर्व। ठीक है, तो ऑब्टूरेटर नर्व की रूट वैल्यू क्या हो गई, L2 L3 L4 का एंटीरियर डिवीज़न ऑब्टूरेटर नर्व बनाता है। ठीक है, अब हम इसका पोस्टीरियर पार्ट देख लेते हैं। पोस्टीरियर पार्ट देखिए, L2 L3 L4 का पोस्टीरियर डिवीज़न मिलके, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फीमोरल नर्व। ठीक है, फीमोरल नर्व बनाते हैं ये तीनों के तीनों मिलके। अब ये हमने मेन चीज़ तो हमने ख़त्म कर दी। ठीक है, कि L1 हमने ख़त्म कर दिया। L1 का एंटीरियर डिवीज़न पार्ट लेगा और वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा, इलियो इंग्वाइनल नर्व और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। अब हम इसके L2 L3 L4 वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो एंटीरियर डिवीज़न मिलके, तीनों के एंटीरियर डिवीज़न मिलके क्या बनाएंगे, ऑब्टूरेटर नर्व बनाएंगे। L2 L3 और L4 के अगर हम पोस्टीरियर डिवीज़न की बात करें तो तीनों के पोस्टीरियर डिवीज़न मिलके फीमोरल नर्व बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया मेन। अब और क्या रह गया इसमें, देखिए अब छोटी छोटी चीज़ देख लेते हैं कि अब हम देखेंगे कि L1 और L2, ठीक है, L1 L2 का एंटीरियर डिवीज़न देखेंगे और L2 और L3 का पोस्टीरियर डिवीज़न देखेंगे। तो पोस्टीरियर डिवीज़न और एंटीरियर डिवीज़न देखिए यहाँ पे इसको देखते चलिएगा कि L1 और L2 और का एंटीरियर डिवीज़न, L2 और L3 का पोस्टीरियर डिवीज़न। तो देखिए क्या होता है कि एंटीरियर डिवीज़न L1 और L2 का एंटीरियर डिवीज़न लेंगे तो क्या बनाता है वो, जेनाइटोफीमोरल नर्व। ये हमने L1 और L2 से एक ब्रांच निकाल दी, उसके डिवीज़न से हमने एक ब्रांच निकाल दी, तो उसका नाम दे दिया हमने जेनाइटोफीमोरल नर्व। तो ये एक ब्रांच देती है। ठीक है, अब हम ये हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसकी अब जेनाइटोफीमोरल नर्व की रूट वैल्यू देखेंगे तो क्या हो गया, L1 और L2 के एंटीरियर डिवीज़न से ये अराइज होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे L2 और L3 के पोस्टीरियर डिवीज़न से क्या निकलता है, L2 के पोस्टीरियर डिवीज़न से। ठीक है, और L3 के पोस्टीरियर डिवीज़न से। ठीक है, तो ये देखिए हमने L2 से एक ब्रांच निकाल ली और L3 से एक ब्रांच निकाल ली। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमने दो ब्रांचेस निकाल ली। तो यहाँ से L2 का पोस्टीरियर डिवीज़न लेंगे और L3 का पोस्टीरियर डिवीज़न लेंगे तो क्या होता है, हमने यहाँ से दो ब्रांचेस निकाल ली। देखिए यहाँ से निकाल ली और उसका नाम क्या होगा इस ब्रांच का, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ठीक है, ये वाली ब्रांच हो गई। तो यहाँ पे ये सारा ख़त्म हो गया लंबर प्लेक्सस का। अब क्या होता है कि एक और चीज़ देख लेते हैं बस लास्ट, फिर इसके बाद हमारा ख़त्म। ठीक है, तो क्या होगा कि L4 का जो एंटीरियर डिवीज़न है, L4 से एंटीरियर डिवीज़न से एक ब्रांच निकलेगी और L5 के एंटीरियर डिवीज़न से एक ब्रांच निकलेगी जो कि पार्ट लेगी हमारे लंबोसेक्रल प्लेक्सस में। ठीक है, लंबोसेक्रल प्लेक्सस में वो पार्ट लेगी। इससे ज़्यादा हमको यहाँ कुछ नहीं जानना कि कहाँ पार्ट लेगी, क्या करेगी आगे जाके, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि है ना, मतलब लंबर प्लेक्सस में कितनी ब्रांचेस निकलती हैं, कैसे क्या होता है। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मेन चीज़ से मतलब मेन डायग्राम से समझ लेते हैं कि देखिए ये पूरा का पूरा एक डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, L1 L2 L3 L4 L5 पार्ट लेती हैं। L1 का एंटीरियर डिवीज़न पार्ट लेता है, L5 का भी एंटीरियर डिवीज़न पार्ट लेता है। ये ख़त्म। ठीक है, L2 L3 L4 का एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न तीनों पार्ट लेते हैं। ठीक है, दोनों मतलब तीनों स्पाइनल मतलब L1 L2 L3 से एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न पार्ट लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि अब हम L1 का ख़त्म कर देते हैं कि L1 जाके एंटीरियर डिवीज़न का मतलब एंटीरियर डिवीज़न जो होगा वो दो ब्रांचेस देगा, इलियो इंग्वाइनल नर्व और एक इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। L2 की बात करें, L2 L3 L4 की बात करें, L2 L3 L4 की, तो उसमें क्या होगा कि इसका एंटीरियर पार्ट, इन तीनों के एंटीरियर पार्ट मिलके ऑब्टूरेटर नर्व बना रहे होंगे। ठीक है, और L3 की अगर हम पोस्टीरियर डिवीज़न की बात करें, L2 L3 L4 के पोस्टीरियर डिवीज़न की बात करें तो क्या होता है कि वो फीमोरल नर्व बना रहे होते हैं। ये तीनों मर्ज होके, ये तीनों मिलके कंबाइन होके ये फीमोरल नर्व बना रहे होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया। अब हम छोटी छोटी चीज़ देख लेते हैं कि जेनाइटोफीमोरल नर्व। देखिए इसमें
यहाँ पे देख लेते हैं। हम देखेंगे L1 और L2 को, और देखेंगे हम L2 और L3 को। इसका हम एंटीरियर डिवीज़न देखेंगे और इसका हम पोस्टीरियर डिवीज़न देखेंगे। तो इसको आप अगर मन में लेके चलेंगे तो फिर आपको इजी से समझ में आ जाएगा, मतलब एक दिमाग में रहेगा। तो L1 और L2 से एंटीरियर डिवीज़न, L1 और L2 के एंटीरियर डिवीज़न से ब्रांच निकलेगी, तो उसको बोलेंगे हम जेनाइटोफीमोरल नर्व। और L2 और L3 के पोस्टीरियर डिवीज़न से जो ब्रांच निकलेगी, देखिए ये पोस्टीरियर डिवीज़न जा रहा है, उससे एक ब्रांच निकलेगी जिसको हम बोलेंगे लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ दी थाई। तो ये हमारी एक नर्व, मतलब ये हमारी नर्व सारी कंप्लीट हो गई। अब ये रह जाता है एक एंटीरियर डिवीज़न, मतलब L5 का। तो क्या होता है कि एंटीरियर डिवीज़न L4 और L5 का एंटीरियर डिवीज़न मिलके वो लंबोसेक्रल प्लेक्सस में पार्ट लेता है। तो यहाँ पे हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। लंबर प्लेक्सस में इतना ही था। ब्रेकियल प्लेक्सस की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हम जान लेते हैं कि इसकी निमोनिक्स देख लेते हैं एक बार कि हमको ये याद कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम याद करेंगे I2GOLF, ठीक है, गोल्फ, I2 गोल्फ से हम इसको I2 गोल्फ से याद करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो भी यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसी के हिसाब से ये निमोनिक है। तो इसमें क्या होगा, I2 मतलब इलियो इंग्वाइनल नर्व और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और गोल्फ का मतलब है G फॉर जेनाइटोफीमोरल नर्व, O फॉर ऑब्टुरेटर नर्व, L फॉर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, और F फॉर फीमोरल नर्व। और इसका तो यही है कि लंबोसेक्रल प्लेक्सस में पार्ट लेता है। तो यहाँ पे निमोनिक हो गया I2 गोल्फ। तो जिससे क्या है कि सारे के सारे जो फर्स्ट लेटर हैं वो यहाँ पे पार्ट लेंगे। जैसे कि ये वाला हो गया, ये जेनाइटोफीमोरल नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई और फीमोरल नर्व, ठीक है। तो थैंक यू।